हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। According to this rule, the pairing of electron will not occur in any orbital unless all the available orbital have one electron each. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी फीलिंग हम लोग कैसे करेंगे। पी ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये वाला देखते हैं पहले। यहाँ पे देखिए पहले इस रूल के अकॉर्डिंग कि हर एक ऑर्बिटल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ये जो है वो एम्प्टी है, लेकिन इसमें क्या हो गया, डबलिंग हो गया है। तो ये क्या है, रॉन्ग अरेंजमेंट है। ये रॉन्ग अरेंजमेंट है। जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। और ये वाला देखेंगे, यहाँ पे देखिए हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो है वो करेक्ट अरेंजमेंट है। अब सेकंड देखते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पे देखिए अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तब कैसे करेंगे। इसका देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्बिटल एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, 2 जो है वो क्या हो गए हैं, पेयरिंग हो गए हैं। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। यहाँ पे भी वही है, ये वाला एम्प्टी है लेकिन यहाँ पे डबलिंग हो गई है, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे देखेंगे हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला क्या है, ये करेक्ट है। उनका रूल यही कहता है जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक पेयरिंग हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से देखिए, अगर हाफ फील्ड होगा तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर फुल फील्ड होगा तो हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। अगर एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो आपको पता होगा, एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड P3D5 F7 and full filled P6 D10 F14 orbital can be explained by symmetrical distribution of charge. It is observed that a symmetrical distribution of electronic charge decreases the energy of system and hence its stability इज इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी, तब इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, क्रोमियम एटम है। क्रोमियम एटम का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 24, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अब्बाउ के अकॉर्डिंग। अब्बाउ के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर अब्बाउ पे हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो यहाँ तक आप तो कर ही लेंगे। ये वाला पॉइंट आप देखिए, यहाँ पे क्या है, 3D4 है और 4s2 है। 3D4 है और 4s2, ये हमको एक्सपेक्ट था कि ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे 3D5 होता है, 4s1 होता है। 3D5 क्यों हो जाता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चला जाता है, और ये क्या हो जाता है, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये क्या हो गया है, हाफ फील्ड हो गया है। हाफ फील्ड हो गया है, इसीलिए ये यहाँ पे देखिए डी ऑर्बिटल है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा डी ऑर्बिटल में तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इसकी एनर्जी क्या होगी, वो कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी।
इसी वजह से 4 की जगह पे 5 होता है और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1 होता है। ये ट्रू है। सेकेंड देखेंगे कॉपर का, और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। ये हमको एक्सपेक्टेड था कि ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाता है और क्या हो जाता है 3d10 4s1। 3d10 हो गया तो ये क्या हो गया, फुल फील्ड, और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये क्या हो गया है, फुल फील्ड हो गया है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का ये वाला होता है, नीचे वाला, ये ट्रू होता है, ये वाला नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।